दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार वीडियो जिसमें आप देखेंगे बेहतरीन लोग और अद्भुत मशीनें जो अपने काम को अनोखे तरीकों से अंजाम देते हैं। यह वीडियो आपको हैरान कर देगा, बने रहे अंत तक। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और इस अदृश्य अनुभव का आनंद लेते हैं। फ्लैंज एक प्रकार की पाइप फिटिंग है जिसका उपयोग पाइप, वाल्व, पंप और अन्य उपकरणों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। इसे फोर्जिंग प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जा सकता है जो धातु को गर्म करके और उसे वांछित आकार में ढालने की एक विधि है। फोर्जिंग प्रक्रिया में धातु को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि वह प्लास्टिक की स्थिति में आ जाए। इसके बाद उसे विशेष उपकरणों या हथौड़ों की मदद से वांछित आकार में ढाला जाता है। इस प्रक्रिया के लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है जो सटीकता और ताकत के साथ धातु को सही आकार में ढाल सके। फोर्जिंग द्वारा बनाए गए फ्लैंज मजबूत और टिकाऊ होते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया से धातु के भीतर की अशुद्धियां और कमजोरियां दूर हो जाती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि फ्लैंज उच्च दबाव, तापमान और अन्य कठिन परिस्थितियों का सामना कर सके। फ्लैंज के प्रकार: वेल्ड नेक फ्लैंज, स्लिप ऑन फ्लैंज, ब्लाइंड फ्लैंज, थ्रेडेड फ्लैंज, लैप जॉइंट फ्लैंज, सॉकेट फ्लैंज, सॉकेट वेल्ड फ्लैंज। फोर्जिंग की यह प्रक्रिया इन सभी प्रकारों के फ्लैंज को बनाने में उपयोगी हो सकती है। हेक्सागोनल वायर मेश बनाने की प्रक्रिया में तार को बुनाई और ट्विस्टिंग तकनीक का उपयोग करके हेक्सागोनल आकार के जाल में ढाला जाता है। इसे औद्योगिक रूप से मशीनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। इस्तेमाल करने के मुख्य कारण और जगह: गैबियन बॉक्स, नदी किनारों, पुलों और ढलानों की सुरक्षा के लिए। चिकन वायर, पोल्ट्री फार्म में बाउंड्री वॉल के लिए। फेसिंग, बगीचों और खेल के मैदानों में। मृदा संरक्षण, ढलानों को स्थिर रखने के लिए। मैनुअली लोहे की जंजीर बनाने की प्रक्रिया में तार या लोहे की छड़ को आवश्यक आकार और डिजाइन में ढालकर जोड़ने का काम किया जाता है। यह प्रक्रिया पुराने समय में हाथ से की जाती थी और आज भी छोटे पैमाने पर परंपरागत विधियों से की जाती है। मैनुअली टाइल लोकेटर, वॉल टाइल्स रेगुलेटर का उपयोग टाइल्स लगाने के दौरान उन्हें सही तरीकों से संरेखित, अलाइनमेंट और स्थिरित लेवल करने के लिए किया जाता है। यह उपकरण विशेष रूप से दीवारों या फर्श पर टाइल्स लगाने के दौरान समान दूरी बनाए रखने और टाइल्स को एक समान सतह पर सेट करने में मदद करता है। प्लम्ब एक प्राचीन और प्रभावी उपकरण है जिसे सीधा खड़ा करने की जांच और सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण उपकरण है जो कंस्ट्रक्शन या निर्माण संबंधी कार्यों में उपयोगी होता है। यह सटीकता प्रदान करता है और निर्माण प्रक्रिया में त्रुटियों को कम करता है। इसमें किसी प्रकार की तकनीकी मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती है। इलेक्ट्रिक ड्रिल प्लेट कटर एक ऐसा उपकरण है जो आपकी ड्रिल मशीन के साथ अटैच होकर मेटल शीट्स, एल्यूमीनियम, स्टील या अन्य प्लेट्स को आसानी से काटने का काम करता है। इसे उपयोग करना बेहद आसान है। यह प्रक्रिया सुरक्षित और तेज तरीके से प्लेट को काटने में मदद करती है। वॉल माउंट स्विच बॉक्स रिपेयर टूल सीक्रेट स्टैश 86 mm का उपयोग स्विच को फिट करने या उसकी मरम्मत के लिए किया जाता है। यह टूल विशेष रूप से सटीकता और समान उपयोगी के लिए डिजाइन किया गया है। इसके उपयोग के फायदे: इसके उपयोग से छेद बिल्कुल साफ और समतल बनता है जिससे स्विच बॉक्स सही तरीके से फिट हो पाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैनुअल प्रूनिंग मशीन की मदद से लकड़ी की कटाई करते हुए कारीगर।
हैंडलेड मिनी सेरेमिक कटर का उपयोग सेरेमिक टाइल्स को काटने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल आसान है और यह छोटे या हल्के कामों के लिए उपयुक्त है। यह प्रक्रिया सामान और समय की बचत करने वाली है, खासकर छोटे और सरल कटिंग कार्यों के लिए। डब्ल्यू बोल्ट 2 पाइप को बगैर कटे होल किए या बगैर वेल्डिंग के पाइप जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिस्टोला एप्लिकाडोरा डी सिलिकॉन गन का उपयोग सिलिकॉन सिलेट या गोंद लगाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर वाटर प्रूफिंग, दरारें भरने और अन्य मरम्मत कार्यों में किया जाता है। इस प्रक्रिया से आप सिलिकॉन का सही और कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। स्लाइसर श्रेडर मशीन की मदद से सब्जी, सलाद आदि बारीक टुकड़ों में काटने के लिए यह एक प्रकार की मशीन होती है जो वेजिटेबल को सटीकता से काटती है। ब्लैक टी और ग्रीन टी एक ही पौधे से मिलती है। ब्लैक व ग्रीन टी में सामान्य मात्रा में फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। हालांकि दोनों तरह की चाय में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के फ्लेवोनॉइड्स मौजूद होते हैं। चाय में इस्तेमाल होने वाली चाय की पत्तियों को निकालते हुए मेहनती कारीगर पूर्व छिद्रित मल्चिंग आधुनिक खेती में उपयोग किए जाने वाली तकनीक है जो फसलों की वृद्धि और उपज को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य नमी संरक्षण, खरपतवार नियंत्रण और तापमान प्रबंधन है। यह प्लास्टिक की एक पतली शीट होती है जिसमें छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं। इन छेदों का उपयोग पौधों को लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छोटे छोटे पौधों को बगैर नुकसान के रासायनिक खाद डालने की प्रक्रिया। होममेड शेड्यूल का प्रयोग करते हुए मेहनती किसान। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। मैनुअली सीडर की मदद से छोटे छोटे पौधा लगाने की प्रक्रिया। सूर्यमुखी का तेल निकालने के लिए फूलों से बीज अलग करने की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए किसान। ट्रेन की पटरी बिछाने वाली मशीन की रेल ट्रैक लेइंग मशीन या ट्रैक रेलर कहा जाता है। यह भारी भरकम मशीन होती है जो रेल की पटरी बिछाने का काम करती है। इस मशीन का उपयोग उस जगहों पर किया जाता है जहां पर नया रेल ट्रैक लगानी हो या मरम्मत करनी होती है। यह मशीन बहुत सारे लोग का काम अकेले करती है। पोल्ट्री फार्म में मुर्गी के बच्चों चूजों को टीका लगाना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो उनकी सेहत और बीमारियों से सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया रोगों को रोकने और मुर्गियों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अत्यधिक जरूरी है। टीकाकरण से पोल्ट्री फार्म में रोगों का प्रभाव कम होता है और मुर्गियों की सेहत अच्छी रहती है, जिससे उत्पादन और मुनाफा दोनों बढ़ता है। मक्के के भुट्टो। मकई के
डंठल, छिलके और भूसे से खल्ली पशु आहार बनाने की प्रक्रिया कृषि और पशुपालन में बहुत उपयोगी है। यह प्रक्रिया न केवल मक्के के अवशेषों का सही उपयोग सुनिश्चित करती है, बल्कि पशुओं के लिए सस्ता और पौष्टिक चारा भी तैयार करती है। तैयार खल्ली को गाय, भैंस, बकरी और अन्य पशु के चारों के रूप में दिया जा सकता है। यह फाइबर से भरपूर होता है, जो पशुओं के पाचन में मदद करती है। इसमें ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जो दूध और मांस उत्पादन बढ़ाने में सहायक है। यह प्रक्रिया सस्ती, सरल और पर्यावरण अनुकूल है, जिससे किसान मक्के के अवशेषों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। सीमेंट बैग व्हील लिफ्टिंग ट्रॉली की मदद से बिल्डिंग या छत के ऊपर सीमेंट पहुंचाने की जुगाड़ू तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मेहनती कारीगर। मकई बीज बुआई मशीन मेजे स्पीड सोइंग मशीन एक प्रकार की कृषि यंत्र है जो मकई के बीजों को खेत में समान दूरी और गहराई पर बोने में मदद करती है। यह मशीन किसानों को समय, श्रम और बीज की बर्बादी से बचाती है। यह मशीन मैनुअल, ट्रैक्टर माउंटेड और स्वचालित प्रकारों में उपलब्ध होती है। मल्टी फंक्शनल रोटरी टिलर खेती की मिट्टी को नरम, ढीला या बुआई योग्य बनाने की प्रक्रिया। शोर मचाकर खतरनाक जंगली जानवर या पंछी को डराकर भगाने के लिए जुगाड़ू तकनीक से बनाया न्यू आविष्कार आइडिया। ट्रैक्टर के ट्रॉली पर बोझ लोडिंग करने के लिए जुगाड़ू तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मेहनती किसान।